पीसीबी ने ठीक कहा है कि जो ग्रुपिंग वाले प्लेयर हैं वो फारग और इनकी जो लीग है ना वो भी खेलना बंद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पीसीबी ने एक बड़ी मीटिंग जो है कॉल की थी और काफ़ी लंबी ये मीटिंग चली और उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं। तो मैं वन बाय वन वो जितने भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और जितने फ़ैसले हुए हैं पीसीबी के, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पीसीबी ने जो है क्या फ़ैसले लिए हैं। स्पेशली जो प्रीवियस वर्ल्ड कप हुआ T20 का, उसके बाद जिस तरीके की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए अब जो है पीसीबी ने एक नया जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट मुतारफ़ करवाया प्लेयर्स के लिए। तो उसमें क्या क्या बड़े फ़ैसले हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर सबसे पहले जो चीज़ की गई उसकी अगर बात की जाए तो वो तो व्यूवर्स है फ़िटनेस से रिलेटेड। पहले व्यूवर्स ये होता था कि जो प्लेयर्स थे उनकी जो फ़िटनेस थी वो हर सीरीज़ से पहले चेक की जाती थी और फिर प्लेयर्स की फ़िटनेस देखकर उन्हें अलाउ किया जाता था सीरीज़ खेलने के लिए। जब बाबर आजम कैप्टन बने तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया और फ़िटनेस जो है उस तरीके से देखी नहीं जाती थी। अब पीसीबी ने यह कहा है कि हर प्लेयर की फ़िटनेस जो है 3 महीने के बाद चेक होगी और यानी कि साल में ये 4 दफ़ा जो है उनकी जो फ़िटनेस है वो देखी जाएगी। और ये एक क्लियर कट डिसीजन ले लिया पीसीबी ने कि किसी किस्म का जो है रिलैक्सेशन प्लेयर्स को नहीं दी जा सकती कि वो फ़िटनेस उनकी ना हो और उनको जो है टीम में जो है जगह दे दी जाए, क्योंकि फ़िटनेस आज के दौर के मेयार की जो क्रिकेट है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि फ़िटनेस ही की बदौलत जो है आप एक दूसरे के साथ कम्पीट कर कर और एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली चीज़ और पहला बड़ा फ़ैसला तो ये है कि हर 3 महीने के बाद हर प्लेयर की फ़िटनेस का टेस्ट लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि व्यूअर्स, जो खबरें आ रही थी कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें जो है वो कमी हो जाएगी प्लेयर्स की, तो ऐसा तो नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कर दिया गया कि उसमें कोई इंक्रीज़ भी नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि उसकी इवैल्यूएशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का रख दिया गया कि 1 साल के अंदर अंदर जो है वो चेक किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को और फिर उसको रिव्यू किया जाएगा जो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा। तो यानी कि ये उसमें थोड़ा किया है। पहले 3 साल के लिए दिया जाता था, अब यह है कि साल के साल दिया जाएगा और उसकी एवेल्यूएशन की जाएगी, जो अभी तक खबर आ रही है उसके मुताबिक। इसी तरीके से जब उनसे सवाल किया गया मोहसिन नकवी से, तो उन्होंने जो डिसिप्लिन से रिलेटेड बात की व्यूअर्स, वो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जी डिसिप्लिन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैंने जो कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, उनको ये मुकम्मल अथॉरिटी दी है कि जिस किसी को भी ये लगता है कि टीम में कोई शख्स ग्रुपिंग कर रहा है या डिसयूनिटी फैला रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो उसके अगेंस्ट फ़ैसला ले सकते हैं, उसको घर भेज सकते हैं। बाकी मैं जानूँ और वो जाने, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी अब किसी भी इंतशार फैलाने वाले के लिए या टीम में जो ग्रुपिंग क्रिएट करने वालों के लिए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने डिसीजन लिया है और इस पर जो है सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए और प्लेयर्स को ये बावर करवा देना चाहिए कि भाई आइंदा जो है इस चीज़ पर बिल्कुल भी किसी किस्म की जो है टॉलरेंस नहीं होगी। और देखना यह है कि भी आने वाले दिनों में जिन्होंने की थी प्रीवियस टाइम में उनके साथ क्या जो है फैसला होता है, उनके ऊपर कितनी पनिशमेंट आती है, ये क्या सज़ा दी जाती है। और लास्ट में व्यूअर्स, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी कि जो प्लेयर्स हैं जो लीग खेलने जा रहे थे, जैसे बाबर आजम है, रिजवान है, शहीन शाह अफरीदी हैं, ये कनाडा लीग खेलना चाह रहे थे, तो इनको अभी तक एनओसी पीसीबी ने जारी नहीं किया, उसमें अभी डिले है। और मैं समझता हूँ कि इन प्लेयर्स को जो लीग है इसके लिए देना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आपका अपना इंटरनेशनल कैलेंडर स्टार्ट हो रहा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स को जो है एनओसी मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो वहाँ जाएंगे तो उसमें अनफिट होने के भी चांसेस होते हैं, फिर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो अभी तक जो पीसीबी है उसने अभी तक इजाज़त नहीं दी। उसकी रीज़न जो पीसीबी ने बताई है वो ये है कि पिछले साल जो है इनको खेलने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इस साल ये है कि जो कनाडा लीग की जो ऑनरशिप है वो बदली है, तो जब तक उसकी अप्रूवल जो है आईसीसी से नहीं हो जाती तो हम जो है प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर सकते कि वो जाकर लीग खेलें। तो व्यूअर्स, ये थे जो फ़ैसले जो लिए गए जो पीसीबी की तरफ से, यानी कि जो मोहसिन नकवी साहब ने जो मीटिंग चेयर की, उसके बाद जो अलामिया जो सामने आया और जिस तरीके की डिस्कशन आई, उसमें ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिसाइड हुई, वो मैंने आपके सामने रख। जैसे जैसे फर्दर न्यूज़ आती जाएंगी क्रिकेट से रिलेटेड तो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।